17 जनवरी से शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद से उनकी सीधी दृष्टि मेष राशि के राहु पर पड़ते हुए एक शापित योग बना रहा है। 22 अप्रैल को गुरुदेव ने भी मेष राशि में अपनी प्रविष्टि कर ली, जिससे शापित योग के साथ साथ गुरचंडाल योग बन गया। और बीच में जो ग्रहण लग रहे हैं वह भी इस योग को बढ़ावा देते हैं, उसमें एक अग्नि डाल देते हैं। वो 10 मई को शनिदेव नीच मंगल पर अपनी षडाष्टक दृष्टि डाल रहे हैं। इन सब का एक संयुक्त प्रभाव हमारी राशियों पर पड़ेगा। यद्यपि हमने जनवरी में एक जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था उसमें इन सब को भी समाहित करते हुए आपके राशिफल को वर्ष भर के लिए आपको बता दिया था, परंतु इस 6 महीने के लिए हम आपको पुनः आगाह करेंगे कि वो फल तो आपको परिणाम पूर्णतः मिलेंगे ही, लेकिन इस बीच में कुछ आपकी मनोदशा में परिवर्तन आएगा। आपके साथ कुछ धोखे हो सकते हैं, आपको रास्ते में कुछ कष्ट हो सकते हैं, वर्क प्लेस में दिक्कतें आएंगी, उसका उपचार भी आपको करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास भी लग रहा है, जो 30 वर्षों के बाद श्रावण में पुरुषोत्तम मास लग रहा है। तथा ये जो गुरचंडाल योग बना हुआ है शापित योग के साथ मेष राशि में, वो 120 वर्षों के बाद बना हुआ है। अब हम राशि के अनुसार आपको बताते चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव मेष राशि पे पड़ेगा, जैसा कि आपने मेष राशि का कई बार मेरे मुख से जिक्र सुन लिया है। इस पे शनि की दृष्टि है, इस पर राहु और केतु का सीधा प्रभाव है, और इसको आपके राशि में थोड़ा सा उलझने बढ़ाता हुआ आपके घर में परिवर्तन, आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, आपके संबंधों में भी थोड़ी सी खटास, आय की घटती स्थिति, व्यय में व्यर्थ रूप से बढ़ोतरी करता हुआ अधिक क्रोध देगा। कानूनी चोट से भी आप बचते रहें। वृष राशि वालों को मानसिक तनाव बढ़ेगा। मित्र तो बहुत बड़े बड़े आपके पास आएंगे, लेकिन वो आपको मिसगाइड करेंगे, आपको उनसे बचते रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य की समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। किसी एक नज़दीकी व्यक्ति की मृत्यु की भी संभावनाएं दिख रही हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सब वृष राशि वालों के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसी संभावना ज़्यादातर लोगों के साथ है। पुरानी बीमारी और आजीविका में दिक्कतें आएंगी। इन दोनों राशि वालों के लिए मैं बताऊंगा कि वो सूर्य की उपासना बढ़ा दें, और हो सके तो गणेश की और सरस्वती की पूजा उनके सहस्त्र नाम से करें या पंडितों से करवाएं। मिथुन राशि वालों के लिए अगर सामान्यतया देखा जाए तो मेष राशि के गोचर उनको लाभ देते हैं, परंतु कुछ गोचर वहाँ से ज़्यादा दिक्कतें दे देते हैं। जैसे शनि की दृष्टि भी वहाँ से पड़ रही है। शापित योग जो मैं अभी शब्द बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, उसके कारण उनको जीवन में अपरिचितों की एंट्री होगी और वो उन्हें मिसगाइड करेंगे। उनसे उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। बरगलाएंगे, गलत आदतें डालेंगे, यानी आपकी संगति इस बीच में बिगड़ सकती है। विवाह के मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं। अगर विवाह के प्रपोजल आपके सामने आते हैं तो आप उनको पुनः चेक करें। धन लाभ तो मिलेगा, नया प्रोजेक्ट भी बनेगा, लेकिन कुछ रिश्तों में आपकी दिक्कतें आ जाएंगी। कर्क राशि में मंगल इस समय आ गए हैं। कर्क राशि में कंटक शनि भी है, जैसा कि आपने सुना होगा कि जनवरी से ही इनकी ढैया लग गई। सामाजिक छवि आपकी खराब हो सकती है। पैतृक संपत्ति में बिक्री या उससे आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी की समस्या बढ़ सकती है। न्यायालय में आप पराजित हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना और सूर्य देव की पूजा लाभकारी रहेगी। सूर्य को नियमित जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि के लिए यद्यपि यह कालखंड अच्छा चल रहा है, परंतु पारिवारिक कलह और सामाजिक छवि या किसी परिजन की क्षति भी हो सकती है। बंधु बांधव या पुत्र तथा स्टॉक मार्केट में एकाएक परिवर्तन होता नजर आएगा। वहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इससे बचने के लिए आप धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते रहें।
धार्मिक कृत्य करते रहें, क्योंकि इस बीच में, इस 6 महीने में आपका भाग्य थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए अवसाद का अवसर है। कन्या राशि के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जो इस समय मेष राशि में जमघट है वो उनकी राशि से 8वें भाव में है, जिसको निधन भाव कहते हैं, हानि भाव कहते हैं। पछतावा देने वाला, भावुकता दे करके आपसे गलत या नुकसानपूर्वक कार्य कराने का स्तर बना सकता है। नवंबर 22 से जनवरी 23 में आपने जो कुछ काम किए हैं उसका इस समय आपको पछतावा हो सकता है और उस पर आप बार बार पुनर्विचार कर रहे हैं, उसकी चिंता छोड़ दें। नज़दीकी परिजनों से धोखा होगा, चोट लग सकती है, धनहानि हो सकता है, अपमान के भी अवसर हैं। आपके लिए विष्णु सहस्त्रनाम की पुरस्चरण से काफ़ी लाभ होगा, यानी विष्णु भगवान की पूजा करते रहें, आप इन संकटों से जरूर बचेंगे। तुला राशि के लिए उनके अपने पार्टनर से, अगर वो व्यवसायी हैं, या परिवार में पत्नी से कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। विवाह के प्रस्ताव उस समय उनको जो मिलेंगे वो अच्छे नहीं होंगे। न्यायालयी समस्याएं आ सकती हैं। आप अपने निर्णय से संतुष्ट कभी नहीं होंगे, चाहे वो निर्णय कितना भी अच्छा आप करें। आत्मग्लानि की संभावना है। कुछ पुराने नकारात्मक तथ्य मानसिक अवसाद दे सकते हैं। अच्छे चिकित्सक की आपको जरूरत पड़ सकती है। मानसिक रूप से आप अपने को मजबूत रखें। माँ दुर्गा की उपासना करें या नवचंडी का पारायण करा करके आप हवन कर लें। वृश्चिक राशि में यद्यपि ढैया है, लेकिन यह ग्रह योग जो स्थितियां बनी हुई हैं उनके पराक्रम में वृद्धि कर रही हैं। गुड़ चंडाल को बुरी तरह से शनि देख रहे हैं। याद रखें कि आपका अत्यंत आत्मविश्वास, अति विश्वास आपके ऊपर हावी होगा। वो आपसे कुछ तेज़ी से या गलत काम करा सकता है, आप उससे बचें। यद्यपि अदालत में आपको सफलता मिलेगी, कहीं ऐसा न हो कि सब कुछ होते होते अंत में कोई ऐसी घटना हो जाए कि लगे कि गई भैंस पानी में, ऐसी स्थिति न आए। आप हनुमान जी की पूजा करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और लाभ उठाएं। धनु राशि वालों के लिए इस समय मेष में बैठ करके गुरुदेव राशि को देख रहे हैं और राहु भी वहाँ से बैठ करके आपकी राशि को देख रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको आकर्षक और लुभावने प्रस्ताव मिल सकते हैं, ऐसे लोग मिल सकते हैं। प्यार संबंध भी आपको बनते नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा सतर्कता के साथ कदम बढ़ाएं। यद्यपि संतान आपकी सुखी रहेगी, परिवार में सहयोग मिलेगा। आपके लिए भगवान शिव की पूजा काफ़ी लाभकारी होगी, या शिव जी का सहस्त्रनाम या उनका अभिषेक कराएं, लाभ होगा। मकर राशि के लिए कामों की बहुत सी बाढ़ आ जाएगी। गृहस्थी से जुड़े काम, व्यवसाय से जुड़े काम, अपने ज़मीन की रक्षा के लिए न्यायालयीय कार्य में आप इतने ज़्यादा व्यस्त होंगे कि आपसे कुछ आवश्यक कार्य छूट जाएंगे। माँ के स्वास्थ्य की भी चिंता होगी। आप पूरी तरह से इस कालखंड में व्यस्तता का अवसर पाएंगे। आप सुखद पल व्यतीत करने के लिए भी आपके पास अब परिवार में बैठ कर के समय नहीं मिलेगा। आपके लिए कुल मिला करके हनुमान जी की पूजा या माँ दुर्गा की पूजा बहुत लाभकारी होगी। कुंभ राशि में संतान की समस्याएं प्रबलता के साथ आ रही हैं, परंतु जटिलता जो चाहे संतान के लिए हो या परिवार के लिए हो, उसका सलूशन भी आपको मिलेगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। धन संपत्ति पर इसका प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है आपको काफ़ी हानि हो। आपके कार्यालयीय सहयोगी भी आपका साथ नहीं देंगे या आपके किए हुए कार्यों का लाभ वो खुद उठाने का प्रयास करेंगे और वो सबको बताएंगे कि यह कार्य उन्होंने किया है। गणेश जी की पूजा और माँ सरस्वती की पूजा से आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि को
मुझे लगता है कि कुछ कम कठिनाइयाँ होंगी या कुछ लाभ भी मिलेगा, नए अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसाय की शैली उनकी उन्नत होगी, परंतु कार्यालय वातावरण में जो लोग हैं वो उनके पैर को, उनकी टांग को पीछे खींचेंगे। धन यद्यपि बचत वाला होगा, धन आपका बचत कराएगा और आय में वृद्धि होगी। परिजन मित्र आपको सुख देंगे, परंतु भावावेश में अपव्यय, दान, दक्षिणा, उपहार न दें, क्योंकि उससे आपको नुकसान होगा। कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए यह अवसर शुभ है, परंतु वातावरण शापित है और क्योंकि गुण चंडाल का प्रभाव है। अब मैं सभी राशि वालों को यह बता दूं कि यद्यपि नीच राशि में मंगल जाकर के षडाष्टक योग बना रहे हैं, इसके बाद जब वो सिंह राशि में जाएंगे तो मुखामुखम संबंध बन जाएगा, और उसके लगभग 2-2.5 महीने के बाद जब वो कन्या राशि में जाएंगे तो पुनः षडाष्टक योग बनेगा। फिर केवल जब तुला में मंगल रहेंगे तो थोड़ी सी राहत सबको मिलेगी। जब वृश्चिक में मंगल पहुंच जाएंगे तब मंगल शनि को देखेंगे और शनि को मंगल देखेंगे। इस सब पूरे समय में गुरु और राहु एक दूसरे के साथ रहेंगे। केवल अंतर इतना पड़ेगा कि गुरु और राहु के अंशों में अंतर आ जाएगा, यानी गुरु मेष राशि में आगे जाएंगे, 15 अंश 20 अंश पर जाएंगे, और राहु लगभग 1 अंश 2 अंश और 3 अंश पर आते हुए अक्टूबर के बाद वो मीन राशि में चले जाएंगे। मैं यहाँ पर एक बार जो ग्रहण पड़ रहे हैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगा कि राहु और केतु के द्वारा तो ग्रहण लगता ही है, और चूँकि मेष में इस समय राहु हैं, इसलिए मेष और तुला ही ग्रहण की धुरी पर आकर के फंसेंगे। 2 ग्रहण पड़ चुके हैं, 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं। 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को जो ये ग्रहण पड़ेंगे वो मेष और तुला को ज़्यादा परेशानियां देंगे, कन्या को भी परेशान करेंगे। इस तरह से वो कई राशियों को परेशान करेंगे। इस चीज़ को लेकर के हम आपके सामने आगे पुनः प्रस्तुत होंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे पुराने वीडियो जो ग्रहण पर हमने डाले हैं, 5 मई वाले ग्रहण, 22 अप्रैल वाले ग्रहण, या उसके पहले जो पूरे वर्ष का राशिफल था, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उनको देखना न भूलें। अगर आप उन सबको देखेंगे तो आप अपने राशि का राशिफल अच्छी तरह से समझ सकेंगे। नमस्कार, ब्रजेंद्र मिश्र, प्रयागराज।